जी हाँ दोस्तों, क्या 6 दिन के बाद ज्ञानेश कुमार देंगे इस्तीफा? हाँ, हल्फनामे का जवाब देना होगा हल्फनामे से। राहुल ने कर लिया पूरी तैयारी। पूरी खबर आगे समझिए, मेरे साथ बने रहिए। उससे पहले आपको नमस्ते, आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, आपने राहुल गांधी का पहला धमाका देखा था ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट चोरी को लेकर कर्नाटका, महाराष्ट्र, हरियाणा, अलग अलग जगहों का जिक्र। और अब आपने 18 सितंबर को, यानी ठीक प्रधानमंत्री के जन्मदिन के एक दिन के बाद, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर देखी आपने। कई सवाल जिसने उठाए और एक तरह से धमाके की तरह महसूस भी किया गया। वो इंतजार तो था हाइड्रोजन बम का, राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम, लेकिन राहुल गांधी ने खुद स्पष्ट किया कि ये अभी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन वो भी आने वाला है। ये भी उन्होंने कहा कि कुर्सी की पेटी बांध लो। लेकिन अब एक बड़ा सवाल दोस्तों, क्या बड़े धमाके की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? वो कहते हैं ना काउंट डाउन, क्या वो शुरू हो गया है? और क्या उसमें सिर्फ 6 दिन बाकी है? क्योंकि कल राहुल गांधी ने कहा कि 7 दिन का समय है और आज से तो 6 ही दिन बचे हैं। और सूत्र बता रहे हैं कि जो खुलासा आने वाला है वो राजनीति, वो सिस्टम और सत्ता, तीनों की चूल्हे हिला सकता है। दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सीधे चुनौती ले ली है, सीधे सवाल पूछ रहे हैं लगातार राहुल गांधी। और जवाब क्या आता है? पहली बार वाले में तो आया ही नहीं था कुछ खास। आया कब? लगातार बोलते 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 भाजपा आ जा रही थी जवाब देने, लेकिन चुनाव आयोग नहीं आ रहा था। आया कब चुनाव आयोग? 17 अगस्त, जब राहुल की यात्रा बिहार से शुरू हुई। खैर, कल जितनी तेजी दिखाई चुनाव आयोग ने, इधर राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उधर चुनाव आयोग ने कह दिया सब कुछ स्पष्ट के एलिगेशंस जो है वो बिल्कुल निराधार है राहुल गांधी का। खैर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल कि राहुल ने चुनाव आयोग से जो 7 दिन का समय दिया है और जवाब तलब किया है, वो क्यों मांगा है? और क्या अगर जवाब नहीं मिला तो राहुल गांधी 6 दिन के बाद क्या करने वाले हैं? सब कुछ आपको बताएंगे, आप बने रहिए। राहुल ने दोस्तों चुनाव आयोग, केंद्र सरकार से सवालों की एक झड़ी लगा दी है और उन झड़ियों से चुनाव आयोग से लेकर मोदी, शाह, केंद्र सरकार, पूरी भाजपा परेशान है। हाँ, रातों को नींद नहीं आती, रातों की नींद उड़ी है। और ज्ञानेश कुमार, मैं तो कह सकता हूं कि शायद हो सकता है कि ज्ञानेश कुमार को राहुल गांधी सपने में ना आ रहे हों। दोस्तों, सरकार से ज्यादा चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, जिस तरह से राहुल गांधी, उनकी टीम ने जितनी मेहनत की, जितने होमवर्क के साथ, जितने एविडेंस के साथ, जितने प्रमाण के साथ खुलासे किए राहुल गांधी ने, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और जवाब 4 से 5 पॉइंट में आ जाता है चुनाव आयोग का, तो सवाल उठता है दोस्तों, बहुत कुछ अलग सा समझ आता है। दोस्तों, अगर राहुल गांधी की बात सच हुई तो ये लोकतंत्र की नींव हिलाई जा रही है। राहुल ने जिस तरह चुनाव आयोग से 6 दिन में जवाब, यानी 7 दिन में जवाब मांगा था, बाद से 6 दिन बचे हैं, तो 6 दिन के बाद क्या होने वाला है ऐसा? क्या ज्ञानेश कुमार इस्तीफा देंगे? क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार विपक्ष से माफी मांगेंगे? करेंगे क्या वो? शाह, जिन्हें चाणक्य कहते हैं बीजेपी का, लगे हुए हैं चिंतन मंथन। दोस्तों, हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल है राहुल के पास, क्या है सबूत? राहुल ने यह तक कह दिया कि मुझे जो इनपुट मिल रहा है वो चुनाव आयोग से ही कोई दे रहा है। इससे तो ज्ञानेश कुमार और परेशान है कि वो कौन है जो मेरी ही नाक के नीचे आयोग से ही राहुल गांधी को इनपुट दे रहा है। ये भी बड़ा चुनाव आयोग के लिए दोस्तों चिंता का विषय था। दोस्तों, 6 दिन बाद ईवीएम वोटिंग पैटर्न, चुनाव आयोग पर क्या खुलासा करने वाले हैं राहुल? क्या 6 दिनों के बाद हाइड्रोजन बम राहुल का आएगा? पहले ही धमाके से सत्ता में हड़कंप है, दूसरा ही धमाका, ज्ञानेश कुमार परेशान है, चुनाव आयोग चुप है, विपक्षी सवाल लगातार उठाते नजर आ रहे हैं विपक्षी नेता, खासतौर से राहुल गांधी। लेकिन अब राहुल गांधी खुलकर सामने आ गए। सत्ता बेचैन है, गोदी मीडिया सन्न है, चुनाव आयोग
शायद इतिहास के सबसे बड़े दबाव में है। दोस्तों, चुनाव आयोग कैसे जवाब देगा राहुल को? क्या देश में दोस्तों लोकतंत्र की जड़ें हिलाई जा रही हैं? अगर राहुल की बात सच है तो राहुल इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग कैसे जवाब दे रहा है? देख रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं? खैर, क्या चुनाव आयोग पर अब भी सवाल उठाने का समय नहीं है? क्या चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठता? क्या चुनाव आयोग की साख पर सवाल नहीं उठे? एसआईआर प्रक्रिया देखी आपने दोस्तों? चुनाव आयोग जहां इसे पूरे देश में लागू, इसे शुरू करने की बात कर रहा था, सपने देख रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अगर ठीक से काम नहीं हुआ इसे ही रद्द कर देंगे, पूरी प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। और बिहार में क्या हुआ एसआईआर के नाम पे आपने देखा। और लगातार जिस तरह से राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर, गंभीर आरोप लगा रहे हैं दोस्तों, जवाब तो मिल ही नहीं रहा है। दोस्तों, क्या राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को वोट चोरी का रक्षक बताया है तो ऐसे ही बता दिया? इसके पीछे की वजह क्या है? और क्या इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए? राहुल गांधी एलओपी नेता विपक्ष सवाल कर रहा है, खुद मुख्य चुनाव आयुक्त को वोट चोरी का रक्षक बता रहा है, और चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया क्या आती है? वो स्क्रिप्टेड वाली, रटी पिटी घिसी। और बीजेपी क्यों बौखला जाती है? सवाल तो राहुल चुनाव आयोग से करते हैं। कल जिस तरह से चुनाव आयोग के बाद भारतीय जनता पार्टी और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक के बाद एक आके सफाई, तो इससे शक गहराता है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, 7 दिन के बाद क्या होने वाला है? अब तो 6 ही दिन बचे हैं। राहुल ने कल अल्टीमेटम दिया था 7 दिन, अब आज से 6 दिन। दोस्तों, इससे ज़्यादा गंभीर और क्या हो सकता है? लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और देश का चुनाव आयोग नाम लेके ये कहा राहुल गांधी ने कि 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो किसकी मदद कर रहे हैं आप? संविधान की हत्या कर रहे हैं। चुनाव आयोग की तैयारी क्या है? ज्ञानेश कुमार की तैयारी क्या है? कैसे जवाब देंगे? दोस्तों, ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर विपक्ष के सवाल तेज हो चुके हैं और शायद इसीलिए सत्ता में बेचैनी है, गोदी मीडिया सन्न है और राहुल गांधी खुलकर मैदान में है। और अब तो राहुल गांधी वो जेनजी वाला आपने देखा है ना, इस जनरेशन को भी, जिसने नेपाल में सब कुछ इधर से उधर कर दिया, उसे भी अब कोट करते नजर आ रहे हैं। वोट चोरी के खिलाफ उन्हें एकजुट करते नजर आ रहे हैं, जो कि और चिंता का विषय है भाजपा के लिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को अल्टीमेटम देकर देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है, लेकिन अगर 6 दिन के बाद जवाब नहीं मिला तो क्या लोकतंत्र की साख पर उठेंगे सबसे गंभीर सवाल? ज्ञानेश कुमार क्या इस्तीफा देंगे? ज्ञानेश कुमार विपक्ष से माफी मांगेंगे? राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम क्या होगा? राहुल गांधी की तैयारी, राहुल गांधी की टीम के होमवर्क, अब क्या करने वाले हैं राहुल गांधी? 6 दिन के बाद क्या होगा ज्ञानेश कुमार का? मोदी शाह परेशान है, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे? कैसे काउंटर करेंगे? और पूरी भाजपा, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार राहुल के आरोपों का कैसे काउंटर करेंगे? खैर, जो होगा लोकतंत्र की मजबूती का कारण बनेगा। लोकतंत्र मजबूत कीजिए, सवाल पूछते रहिए, चूंकि लोकतंत्र आपको, संविधान आपको सवाल पूछने की इजाजत देता है, लेकिन संवैधानिक दायरे में। खबर पे आप अपनी राय दे दीजिए, राहुल क्या करने वाले हैं 6 दिनों के बाद? चुनाव आयोग की साख पर, मुख्य चुनाव आयुक्त की साख पर लगातार उठ रहे सवाल क्यों? और जिस तरह से राहुल गंभीर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग कैसे जवाब दे रहा है? कैसे जवाब देना चाहिए? 6 दिन के बाद राहुल क्या करेंगे? आप ही जवाब दीजिए। चुनाव आयोग की क्या तैयारी है? मोदी शाह की क्या तैयारी है? खबर पे क्या कहते हैं आप बताइएगा। लास्ट तक आप बने रहें। बहुत शुक्रिया।